नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप पूछ रहे थे कि नौवीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नौवीं अनुसूची के बारे में देखो। पहले हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब 9, 10, 11, 12 कैसे जोड़ी गई? अब नौवीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी ना हमारे संविधान में, ये पहला संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन, यानी कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भारत के संविधान में पहला जो चेंज हुआ है वो नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे जोड़ी गई, क्या कारण था कि ये चीज जोड़ी गई। देखो, जब इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो ज्यादातर नेताएं लोगों के पास जाते थे, चलो भैया आजादी लेने चल रहे हैं, हमें आजादी चाहिए, चलो सड़कों पे चलो, ब्रिटिशर्स को भगाना है। अब लोगों के पास मेन इश्यू क्या था? लोग नहीं आते थे क्योंकि उन्हें क्या पड़ा था, अपनी रोजी रोटी की पड़ी थी। उनके लिए, उनके पास कल के लिए रोजी खाने के लिए नाज नहीं था। तो क्या ऐसे में उन्हें स्वतंत्रता से क्या लेना, उन्हें इक्वलिटी से, उन्हें समानता से क्या लेना? उन्हें तो क्या पड़ा है, केवल अपनी कल की रोजी रोटी की पड़ी है कि कल की रोजी रोटी कहां से आएगी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम। अब लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे तो आजादी कैसे मिलेगी? तो गांधी, लोग कहते हैं कि भैया गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। गांधी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। गांधी के अंदर एक पावर थी, परसुएसिव पावर। परसुएसिव पावर मतलब लोगों को कन्विंस, अपने विश्वास में लेने की। ये क्या करते थे? ये स्वतंत्रता की बात ही नहीं करते थे। ये क्या काम करते थे? तुम्हारे पास गए, अच्छा जी, तुम्हारे जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसकी बात करते थे कि देखो, तुम जो ये जमीन जोत रहे हो ना, अगर ये ब्रिटिशर्स को तुम यहां से भगा दोगे तो ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें कोई कर भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा जी, कर भी नहीं देना पड़ेगा, चलो फिर तो हम चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम में। तो लोगों को जब आए तो लोग सड़कों पे आए, उनके मन में था कि भाई सबको बराबर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि नेहरू थे, गांधी थे, ये एक समाजवाद मॉडल से प्रेरित थे। अब क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को आजादी भी मिल गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया जी, सब काम हो गए। अब लोगों ने कहा भैया तुम तो कह रहे थे सबको बराबर प्रॉपर्टी दे देंगे, ये जमीन भी तुम्हारी हो जाएगी, हमें तो आज भी, जमीन आज भी नहीं हमारी हुई। कहां गई तुम्हारी कस्में, कहां वो वादा, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, और कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। तो तुम्हारी कस्में वादे कहां गए, बेवफा सनम हो तुम। तो नेहरू, जब जनता से आवाज उठने लगी तो नेहरू सरकार ने क्या किया, एक कानून लेके आए कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उनकी, यानी सारी प्रॉपर्टी, जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को छीन के क्या कर दिया नेहरू सरकार ने, उसने कहा भैया गरीबों को बांटेंगे। और जो मीडिएटर हैं, यानी कि जो बीच वाले हैं, उनको क्या करेंगे, उनको हटा के जो वास्तव में जमीन को जोत रहे हैं, जिनको काफी समय हो जोते होते, उनको वह जमीन दे दी जाएगी। चकबंदी का रूल आ गया था इसमें, नेहरू सरकार ने कानून लेके आया चकबंदी, और जो मीडिएटर हैं उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से भूमि सुधार किए गए थे। लोगों की जमीन को, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी, उनको छीन के किसे दिया जा रहा था, गरीबों को दिया जा रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन उठ गया, अब भैया जब तुम पढ़ोगे, जब मैं तुम्हें मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले। उन 7 मौलिक अधिकारों में से एक था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अधिकार। अब जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जैसे कि केशवानंद भारती आता है, गोलकनाथ आता है, तो ये कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम संपत्ति के अधिकार को नहीं छीन सकते, तुम संपत्ति के अधिकार को नहीं छीन सकते। इसका मतलब संपत्ति का अधिकार ज्यादा इंपोर्टेंट है देन कंपैरिजन से किसका, इन्होंने किसके लिए किया गया था ये जो प्रोविजन है, जो नई भूमि सुधार लेके आया था, डीपीएसपी का प्रोविजन है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन। तो जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट है ये अपर पोजीशन में, इनको मौलिक अधिकार को तुम छीन ही नहीं सकते। अब नेहरू सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू सरकार का कानून रद्द कर दिया कि भाई तुम ऐसे छीन ही नहीं सकते राइट टू प्रॉपर्टी अपर। अब नेहरू को लगा यार तेरी तो पावर खत्म, तेरी तो बेइज्जती हो गई। और दूसरा, हम जनता के लिए कुछ करने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट उस्ताद हमको कुछ करने नहीं दे रहा, बड़ी प्रॉब्लम। तब नेहरू सरकार ने क्या किया, नेहरू सरकार, पहले हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो नेहरू सरकार 9वीं अनुसूची लेके आई, 9th अनुसूची। तो इसमें नेहरू सरकार ने क्या कर दिया, बड़ी चालाकी से काम कर दिया कि इस अनुसूची में 9वीं अनुसूची जोड़ दी और इसमें क्या लिख दिया कि इस अनुसूची में जो भी कानून होगा, इस अनुसूची में, शेड्यूल में जो भी कानून डाल दिया जाएगा वो भारत के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो नेहरू सरकार ने जितने भी कानून बनाए वो क्या कर दिए, वो 9वीं, जिसको भी नेहरू सरकार, या किसी भी सरकार को ये लगता कि तुम्हारे इस कानून को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है तो वो क्या कर देता, उसे 9वीं अनुसूची में डाल देता। लेकिन भैया 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अप्रैल 1973 के बाद, 77 भी है, मैं नॉट श्योर नहीं हूं, 73 या 77 के बाद जितने भी कानून इस अनुसूची में डाले गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इस हिसाब से तब नेहरू सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। पहला संविधान संशोधन 1951 किया था, किससे बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है। तो इससे अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो भैया इसको थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें और बच्चों को शेयर करें। आपका कुछ नहीं जा रहा है, और लोगों का भी भला करें, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं इस चीजों के। तो इस चैनल को जितना हो सके पॉपुलैरिटी प्रोवाइड करोगे, आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।